हेलो एवरीवन। तो आप सबने धुरंधर मूवी का अरबिक सॉन्ग तो सुना ही होगा और सबने उस गाने पे झूमते हुए रील्स भी बनाई और उसके मीम्स भी बने कि भाई ये क्या गाना है। ना तो इसके शब्द समझ में आ रहे हैं, ना तो इसको मैं बोल पा रहा हूँ, हालांकि ये दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो इस गाने को गाया कैसे जाए, और इस गाने का सबसे बड़ा जो ये मुद्दा बन रहा है कि मतलब क्या है। ये अरबिक सॉन्ग तो है, तो साल के आखिरी महीने में और जाते हुए साल में एक बहुत ही मस्त मूवी हम लोगों के बीच आई, धुरंधर। और अक्षय खन्ना जी ने कमबैक किया और उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया। और रणवीर सिंह को ज़्यादा नोटिस ना करते हुए और अक्षय खन्ना साहब जी को सबने नोटिस किया और बहुत अभिनय उनका पसंद किया गया। तो ये गाना है याखी धूस धूस। याखी धूस धूस का मतलब है कि अरे भाई ज़ोर लगाओ और ज़ोर लगाओ। उसका दूसरी लाइन है इंदी खोश फसला। इसका मतलब है कि मेरा शानदार समय चल रहा है। याखी तफुस तफुस, इसका मतलब है कसम से यह अद्भुत डांस है, अद्भुत नृत्य है। इंदी लक रक्सा कव्या या अल हबीब, मेरे प्यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त डांस है। इस महा सबूहा खत बहा नसीब, उसका नाम सबूहा है और उसका जीवन साथी तय हो चुका है। मिड ये देख जिनका बताती कफ, इसका मतलब है हाथ बढ़ाओ जैसे तुम ताली बजाने जा रहे हो। और ये गाना जो है ये जीत की जश्न के लिए गाया गया है। तो आप सब ने देखा भी होगा कि ये जीत की जश्न का ये गाना है। इसकी और जो लाइन है वो है वाहे जिद फीफा हिल्ला खलीफा शदीदा। इसका मतलब है अपनी कमर को ज़ोर से हिलाओ और मजबूत बने रहो। अतीनी रक्तसा अल्फरीसा, इसका मतलब है मुझे डांस करके दिखाओ और मुझे नाच करके दिखाओ। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं इस गाने का पूरा मतलब समझाऊंगी। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के शानदार वीडियो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के बीच और आप लोगों को इंटरटेन कराती रहूँगी। तो इसका जो दूसरा है जिद अल हैया शवई ईदा बीज़ा, इसका मतलब है थोड़ा और करो, मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम है। हक अल महतर इल्ली नारफिया सईदा, इसका मतलब है कि उस सम्मानित इंसान का अधिकार है हम जिसे जानते हैं। इसका मतलब है इल्ली मसवल्ली फ़ीहा अनहिबा, जिसको मैंने एक तोहफ़ा दिया है। इल्ली सिवली रक्सा, आओ मेरे साथ झूमो और डांस करो। बिया अतीनी वहीदा किरकियतल्ला, मुझे एक ड्रिंक दो, यानी मुझे एक शराब दो और चलो मेरे साथ। यब तिसा सैयारा विलिस्टिचिल्ला, और उस पुलिस की गाड़ी मुझे चाहिए और उसके पीछे चलो। यल्ला का मतलब होता है चलो। सुली रक्स तनिया, मेरा एक और बार डांस करो, मतलब इस तरीके का डांस एक बार और करो और मेरे साथ करो। रक्सा अल बतरिका वाला लिक्सा प्यून, यानी पेंगुइन वाला डांस करो। जिस तरीके का डांस है वो इससे अलग डांस करो और इस गाने पे झूमो, नाचो, गाओ। और इस मूवी का जो शानदार अभिनय रहा है कि रहमान डकैत और किस तरीके से जासूस बन के हमारे रणवीर सिंह जी गए और वहाँ पे उन्होंने एक होटल में काम किया और जो वो भी मुखबिर था हमारे इंडिया का था। और उसके बाद रहमान डकैत की गैंग में वो किस साजिश के तहत गए और उसके बाद रहमान डकैत को उन्होंने एक अच्छी सलाह दी और धीरे धीरे उसके करीब होते गए। फिर वहाँ पे उन्होंने एक लड़की से इश्क फरमा लिया और उसके साथ बहुत अच्छे से अपना समय व्यतीत करने लगे, एंजॉय करने लगे उस मोमेंट को। और धीरे धीरे वो उस माहौल में रच बस गए। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों से हथियार दिया और जो ताज होटल का जो कांड हुआ है उसके बाद उन्होंने एक लड़के को जो इस तरीके से बर्बरता से मारते हुए उस इंसान को देखा, जो हमारे अर्जुन रामपाल जी जिन्हें उसका किरदार निभाया है। एक कांटे से उसके चेहरे को उन्होंने पूरा जो है चमड़े में खरोंच लगाई हुई है और बहुत ही बदतर तरीके से उसको टॉर्चर किए कर रहे थे।
ये देख कर के उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्हें ज़बरदस्ती किसी तरीके की नाराबाजी करते हुए देखा। फिर उनका दिल पसीज गया और उसके बाद वो जो थे बार बार अपने वतन को याद करने लगी, इमोशनल हो गए और वो शायद अपना मकसद भूल रहे थे। फिर उन्हें याद आया कि वो क्यों आए हैं और उसके बाद उन्होंने रहमान डकैत को पहले मौत की घाट उतार दिया। ये 3 घंटे की मूवी बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन इनकी मूवी में और कुछ दिखाना चाहिए था। रहमान डकैत के बाद असलम को मारते और भी बहुत सारा गैंग था, गिरोह था और जो सबसे बड़ा हेड था जो हथियार की तस्करी कर रहा था, उन लोगों के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन 3 घंटे की मूवी में उन्हें और कुछ दिखाना चाहिए था, लेकिन रहमान डकैत के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती रही और बाकी चीज़ों का पता नहीं चला। लेकिन फिर भी मूवी बहुत शानदार थी और सबने एंजॉय किया। गाना भी बहुत शानदार था। अक्षय खन्ना जी की वापसी से सभी को खुशी हुई कि शुरुआत कहीं कहीं से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। एज जस्ट ए नंबर और उम्र कोई मायने नहीं रखती है और हर वक्त समय के साथ लोगों ने ये बताना ज़रूरी समझा है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप कभी भी अपनी वापसी कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आपके अंदर वो जज़्बा है, वो करने की क्षमता है, आप वो कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें प्यारा सा और हमें ग्रो करता हुआ आप लोग भी देखें, हमारी भी शुरुआत हो जाए, हम भी कम बैक कर जाएँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और आपको इस मूवी में क्या ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा खान का डांस अच्छा लगा या रणवीर सिंह जी की एक्टिंग अच्छी लगी, उनकी बॉडी अच्छी लगी। जिस किसी का भी किरदार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार रणवीर सिंह जी का ही लगा और वो लड़की का लगा जो अपने घर के उस घुटे से माहौल में उसका दम घुट रहा था और बार बार अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही थी और रणवीर सिंह के पास आई और प्रेम उसने किया। प्रेम के वश में आकर उसने ना उनसे जाति पूछी, ना धर्म पूछा और ना ही उनसे कुछ विशेष सवाल पूछे और उनके साथ रहने लगी। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी। और संजय दत्त की भी जो थोड़ी सी जो एक्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। रहमान डकैत को उन्होंने मारा पीटा और उनका साथ दिया। तो कुल मिलाकर के मूवी ज़बरदस्त थी, लेकिन कुछ और दिखाना चाहिए था मूवी में। 3 घंटे की मूवी थी तो कुछ और भी टॉपिक पे आप बात कर सकते थे, आप दिखा सकते थे। दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी था और रहमान डकैत का इतना ज़्यादा अच्छा रोल दिखाया, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे लगता है इतनी ख़ास थी नहीं धुरंधर मूवी में। लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी थी मूवी बहुत ज़बरदस्त थी और अच्छी थी, हमें पसंद आई। आप लोगों को कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और गाने का मतलब मैंने बता दिया है, तो अब जब भी कभी इस गाने पे झूमने की आपका मन करे तो इस गाने का मतलब ज़रूर याद कर लेना और आप बोलते हुए इस गाने को लोगों के बीच अपने आप को दोहराएं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को अंत करती हूँ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।